उनसे ले रही हैं। फिलहाल जिला कलेक्टर भी अभी यहाँ पहुंची है और पल पल के अपडेट एरिया में ताज़ा अपडेट ये बता दूंगा कि जो टनल का कार्य है वो चालू हो गया है, टनल खुदाई का कार्य चालू हो गया है, लेकिन जो 1 फीट की खुदाई के बाद उसमें पथरीली जमीन आने की वजह से उनको थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है। तो ड्रिल जो मशीन है उसके बजाय अब हैमर्स के जरिए उसको जो पथरीली जमीन है उसको काटने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अपडेट यह है कि कुछ घंटों के बाद चेतना के बाहर निकलने की संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए जो 170 फीट की गहराई का गड्ढा था जिसमें केसिंग की गई, पाइप डाल के जो केसिंग की गई थी वो लगभग पूरा हो चुका था। उसके बाद जो 3 टीम बनाई गई थी जिसमें प्रत्येक टीम में 2 सदस्य एनडीआरएफ के सदस्य जो दक्ष सदस्य हैं उनको 3 टीमें बनाकर उनको कैप्सूल के जरिए उस टनल नीचे उतारा गया गड्ढे में, और टनल जो बनाने का जो 8 से 10 फीट की जो सुरंग है उसको बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जो 2 सदस्य है जो गड्ढे में उतरे हैं उन्होंने ड्रिल के जरिए टनल बनाने का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन 1 फीट की खुदाई के बाद जो उसमें पथरीली जमीन आ गई उसके बाद हैमर और जो ग्रिल मशीन है उसके जरिए उस टनल का कार्य जो खुदाई का कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो संभावना यही जताई जा रही है क्योंकि इजी वे में अगर खुदाई होती है, अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो 6 से 7 घंटे उस टनल को बनाने में लगेंगे, लेकिन अगर पथरीली जमीन जिस प्रकार से अभी फिलहाल 1 फीट की दूरी पे आया है तो कहा जा सकता है कि कुछ समय और लग सकता है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और टनल की जब खुदाई हो जाएगी 7 से 8 फीट की जो 8 से 10 फीट की जो दूरी बताई जा रही है उस टनल को बनने के बाद जो बच्ची जो बोरवेल में गड्ढे में फंसी हुई है उस बच्ची को बाहर निकालने की जो कार्रवाई है उसको पूरा किया जाएगा। हीरालाल, एक बार मौके से जरा तस्वीर भी दिखाइएगा क्योंकि 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम 170 गहरे फिट में जो है वहां पर उतरी हुई है। जरा तस्वीर दिखा दीजिए किस हिसाब से रेस्क्यू वहां पर तेज किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं जिसके जरिए जो जहां टनल बनाया जाना है, जिस गड्ढे के नीचे जो 2 सदस्यीय टीम नीचे उतरी है वहां पे मैं बताना चाहूंगा एसपी राजन दुष्यंत यहां पहुंचे हैं और जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के जो मेंबर हैं उनके अधिकारियों से है जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि जब जो 2 सदस्यीय टीम जब गड्ढे में उतरी और वहां जाके टनल खुदाई का कार्य शुरू किया तो वहां जो पथरीली जमीन आई उसकी वजह से कुछ देर के लिए जरूर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया है। जो ड्रिल करने की जो कार्रवाई थी उसको रोका गया है क्योंकि पथरीली जमीन है, हैमर के जरिए अगर कंपन होता है तो मिट्टी ढहने का डर होता है, इसलिए किस प्रकार से किन उपकरणों से या हथौड़े या छीने या जो रेट माइनर जो टेक्निक है उसके जरिए किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बनाया जाए, पूरा किया जाए और जो टनल है उसको किस तरीके से बनाया जा सके ताकि सुरक्षित रूप से जो सदस्य हैं जो नीचे उतरे उनकी जान को कोई खतरा न हो, जो बालिका उस गड्ढे में फंसी है उसको सुरक्षित किस प्रकार से बाहर निकाला जा सके, ये सब तमाम जो चर्चाएं हैं, जो संवाद है, वो जानकारी है जो एडिशनल एसपी, जिला कलेक्टर और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो अधिकारी है वो आपस में कर रहे हैं। जो टेक्निकल जो टीम बनी है उनके द्वारा जो है वो जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो सदस्यीय टीम है उनको सुरक्षित रखते हुए इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। जी हीरालाल, एसपी जो पहुंचे उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अभी हमने परिजनों को भी सुना, रो रो करके उनका बुरा हाल है और सब्र टूटता जा रहा है। अभी हमने सुना चेतना की मां को, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को बाहर निकाला जाए। जरा वहां पर जो अधिकारी हैं बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी, मैं पहले ये बात बताना चाहूंगा कि आज सुबह जो प्रशासन का रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी नाकामी को प्रदर्शित करता है कि आखिर वो क्या छुपाना चाह रहे थे मीडिया से, आखिर क्यों दूरी बना रहे थे, कि मीडिया के सामने आकर जानकारी देने से क्यों बच रहे थे। तो जब इस बारे में जब हमने अधिकारियों से बात की, हालांकि कुछ विवाद भी हुआ, इसके बाद अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर स्पष्टीकरण दिया। हालांकि अब एसपी अभी मौके पे पहुंचे हैं और वो जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, जो एसडीएम है, उनसे जानकारी ले रहे हैं। तो जब तक उनका कहना है कि पहले एक बार मैं खुद अपडेट हो लूँ उसके बाद मीडिया से मुखातिब हूँगा और जो पूरा प्रकरण है उसकी जानकारी अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, कितनी देर और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, इसकी जानकारी कुछ देर बाद वो देंगे। तो ये बात एसपी महोदय ने अभी हमें बताई थी, लेकिन अभी एसपी है जो लगातार वहाँ अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मशीनें हम देख पा रहे हैं जो कि लगी हुई हैं, जेसीबी की मशीन भी है, खुदाई का काम किया जा रहा है। प्लान बी के तहत जो है टीम उतरी हुई है। हीरालाल, एक बार जरा फिर से तस्वीर भी दिखा दीजिए और वहां पर कुछ लोग हो, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 राजस्थान पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि वो इस समय वो तस्वीरें दिखाएं जो जहां अधिकारी आपस में जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की जो उनकी जद्दोजहद है, किस प्रकार से वो जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करे, ताकि जो पिछले 6 दिन से लगातार जो लोगों का इंतजार है, जो परिजनों का इंतजार है, उस मासूम को अपने पास देखने का, जो 6 दिन से उस बोरवेल में फंसी हुई है, तो आप देख सकते हैं कैमरे में किस प्रकार से जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जो अंजाम देने में टीम के अधिकारी हैं, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। अधिकारी उनसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो टनल में बनाने का जो कार्य है, उस कार्य को अंजाम देने के लिए जो 2 सदस्यीय टीम या नीचे उतरी थी, वो बाहर निकली है। सबसे बड़ी अपडेट है जो महावीर प्रसाद जाट और एक अन्य जो साथी है, वो जो टनल बनाने के लिए नीचे उतरे थे, उनको बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित बाहर निकले हैं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उनसे चर्चा की गई है कि नीचे कोई दिक्कत तो नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी तो नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त मात्रा में है, तो जो ऑक्सीजन लेवल यहाँ से बढ़ा के दिया गया था, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से बल्कि कम ही किया गया है, तो नीचे किसी प्रकार की अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। और टनल बनाने का कार्य है 5 से 6 घंटे जो बताए जा रहे हैं, लेकिन पथरीली जमीन आने की वजह से फिलहाल कुछ देर के लिए टनल बनाने का जो कार्य है वो रुका जरूर है, लेकिन अब जो ड्रिल मशीन के जरिए उस टनल को बनाने का कार्य किया जाएगा। शायद इसी चीज को लेकर वो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि रेस्क्यू तो तेज किया गया, लेकिन हमने देखा कि कितनी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि पहले गीली मिट्टी, उसके बाद से पत्थर की लेयर, और परिजनों को भी हमने सुना, उनका ये कहना है कि अगर काम जल्दी होता तो शायद उनके बच्ची को अभी तक निकाल लिया गया होता। क्या आप मौके पर मौजूद है? आपको ऐसा लग रहा है कि काम में देरी हो रही है, और जो है अगर ये जल्दी होता तो शायद चेतना इससे पहले ही जल्दी बाहर उसको निकाला जा सकता था? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि शायद बोरवेल में किसी बच्ची के गिरे होने का ये पहला ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो सबसे लंबा चलने वाला है। हाँ। क्योंकि इससे पहले जो दौसा में घटना हुई थी उसमें 57 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ पर जो 70 घंटों से ज्यादा आज 6ठा दिन है, और 6ठा दिन भी अभी कोई फिक्स नहीं है कि कितनी देर और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। तो जिस प्रकार से जो समय लगा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक जो कमियां हैं, खामियां हैं, उन पर सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ये सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है। लगातार जो एनडीआरएफ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक और टीम के सदस्य है, उसको उस गड्ढे में भेजने की तैयारी की जा रही है, उनको तैयार किया जा रहा है। उनके हाथ में एक कुदाली है, एक गेंती जिसको कहते हैं, वो लेके जा रहे हैं ताकि उस टनल को बनाया जा सके, क्योंकि वहां पथरीली जमीन आ गई थी। ठीक है हीरालाल, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ घंटों के बाद जो है चेतना को बाहर निकालने की संभावना जताई जा रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजन लाल आज कैबिनेट की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे कैबिनेट, वहीं इसके बाद 2:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर फैसला हो सकता है। इनमें एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के साथ गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों पर निर्णय हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आज भजन लाल कैबिनेट की बैठक होगी और नए जिलों पर बनी कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। मंत्रियों की कमेटी ने भी जो है ललित के पवार कमेटी की सिफारिश के आधार बना करके मापदंडों पर खरा नहीं उतरने वाले छोटे जिलों को मर्ज करने की सिफारिश की है, और इन छोटे जिलों में जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और दूदू शामिल है। आपको बता दें कि सरकार को 31 दिसंबर तक नए जिलों से लेकर नई प्रशासनिक इकाइयां बनाने की छूट है, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर रोक लग जाएगी। भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। हमारी अध्यक्षता में कमेटी बनी, एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी ने अपना कार्य किया, हमारी समिति ने भी अपनी पूरी समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी। उनके पास विचाराधीन है और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर सभी पहलुओं पर, जिसमें कानूनी पहलू भी है, सभी पक्षों के पक्ष भी है, अपने अपने हैं, और अन्य सारी चीज़ें देखकर एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी है, उन सब को देख के कोई न कोई यथायोग्य शीघ्र निर्णय लेंगे।
अभी माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के पास ये विषय विचाराधीन है। जहाँ तक नए जिलों का 31 तारीख लास्ट है। ना तक जय जिलों का प्रश्न है, पूर्ववर्ती सरकार ने जाते जाते आनन फानन में जो हमारा नेशनल क्राइटेरिया है उसको नहीं देखा, जो हमारे जनहित में होना चाहिए उसको नहीं देखा, जिले की उपयोगिता क्या है उसको नहीं देखा, आर्थिक भार क्या पड़ेगा उसको नहीं देखा, कितना प्रशासनिक लवाजमा हमको चाहिएगा वो नहीं देखा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा हमका वो नहीं देखा। तो इसीलिए हमारी इसमें भी एक्सपर्ट कमेटी बनी, हमारी मंत्रिमंडलीय समिति बनी, उन्होंने भी अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है और इस पर भी सरकार जल्दी, बहुत जल्दी इस पर निर्णय करेगी। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। टोंक के समरावता में उपद्रव मामले में कल नगर फोर्ट में महापंचायत